प्राण क्या है जिसके निकल जाने से मृत्यु हो जाती है? क्या देवी देवताओं को जीवों की बलि चढ़ाया जाता है? क्या चढ़ावा चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी हो जाती है? सबसे बड़ा दान क्या है? आज आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। प्राण क्या है जिसके निकल जाने से मृत्यु हो जाती है? प्राण, जिसे हम जीवन की डोर भी कहते हैं, उसके विषय में प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक युग के दिग्गज डॉक्टरों तक ने जानने का अथक प्रयास किया कि यह क्या चीज है जिसे हम कोई भी आज तक नहीं देख पाया और ना ही देख पाएगा। किंतु विद्वानों ने इसके विषय में अलग अलग मत जरूर दिए हैं, किंतु सही निष्कर्ष आज तक कोई निकाल नहीं पाया। कोई कहता है कि प्राण हवा है और हवा को कोई देख नहीं पाता, इसलिए किसी के प्राण निकलते हैं तो हम भी देख नहीं पाते। मेरा प्रश्न है कि यदि प्राण वायु है तो हम प्रतिदिन वायु श्वासों के माध्यम से खींचते हैं और निकालते हैं। वायु को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ प्राण बाहर क्यों नहीं निकल जाता? कोई कहता है कि प्राण का स्थान तृतीय नेत्र वाला स्थान है। तृतीय नेत्र वाला स्थान भुजों के मध्य वाले भाग को कहते हैं। यदि उस स्थान पर प्राण का निवास होता है तो शरीर का खून निकल जाने से मृत्यु क्यों हो जाती है? किसी की मृत्यु हाथ कटने से हो जाती है तो कोई पैर में चोट लगने से मर जाता है। अगर प्राण का कोई निश्चित स्थान होता तो यह कोरी मूर्खता है, क्योंकि यही सत्य है कि प्राण का स्थान एक सीमित दायरे में नहीं है, बल्कि संपूर्ण। क्या देवी देवताओं को जीवों जैसे मुर्गे, बकरे आदि की बलि चढ़ाया जाता है? देवी देवता जीवनदायक होते हैं, जीवन लेते नहीं। लोगों के बच्चे बीमार होते हैं, कोई असाध्य बीमारी हो जाती है तो वे देवी देवताओं के दरबार में अरदास लेकर जाते हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। वही देवी देवता अगर किसी निरीह जीव की बलि लेकर किसी बच्चे को जीवन दान दे तो वह देवता नहीं बल्कि दैत्यों से भी गए गुजरे हैं। कोई देवी देवता किसी जीव की बलि नहीं मांगते। एक ही जान लेकर एक को जीवन दान देना यह कहाँ का न्याय है? देवी देवता को बलि दी जाती है, लेकिन जीव की नहीं बल्कि आटे के पिंड या कुंबड़े की। हिमाचल प्रदेश में स्थित देवी चिंतपूर्णी से संबंधित कथा के अनुसार भक्त माईदास ने अपना सिर काटकर देवी को चढ़ाया था। तब देवी प्रकट होकर उन्हें जीवित कर दी थी और अपने भक्त से वरदान मांगने को कहा। तब भक्त ने कहा, हे देवी, कलयुग में इतनी कठिन परीक्षा कोई नहीं दे सकता। उससे प्रसन्न होकर देवी ने कहा, भक्त प्रवर, अब जो प्राणी जलयुक्त नारियल चढ़ाएगा उससे मैं अति प्रसन्न रहूंगी और उसे बलि समझकर ग्रहण करूंगी। भेड़, बकरी और किसी जीव की बलि देवी देवता नहीं मांगते और ना ही ऐसा कहीं लिखित प्रमाण मिलता है। जीवों की बलि चढ़ाने के पीछे लोगों का अपना निजी स्वार्थ होता है। बलि चढ़ाकर लोग उसका मांस पकाकर अपनी जीभ का स्वाद बनाते हैं। मांस से क्षुधा की तृप्ति होती है। जीवों की बलि चढ़ाना पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। आप स्वयं विचार करें कि आपको जरा सी खरोच आ जाती है तो चीख पड़ते हैं और जिसका गला काट देंगे उसको कितनी पीड़ा होगी। क्या यह जानने का प्रयास आपने कभी किया है? क्या चढ़ावा चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं? चढ़ावा चढ़ाने से ना तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं
और ना ही मन मांगी मुरादें पूरी होती है। देवी देवता को किस वस्तु की कमी है जो लोग चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं? सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात आदि उनकी इच्छा मात्र से ढेर के ढेर मौजूद हो जाते हैं। फिर उन्हें इन सभी चीजों से क्या प्रयोजन? चढ़ावा चढ़ाकर लोग अपनी मुरादें मांगते हैं। कोई 10 रुपए चढ़ाकर कामना करता है कि हे भगवान, हमें लाखों करोड़ों की संपत्ति दे दो। कोई 100 रुपए चढ़ाकर मांगता है कि मुझे कार कोठी वाला बना दो। अब आप स्वयं विचार करें कि कोई लालच के वशीभूत होकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, और इतना बड़ा लालच कि हर 10 रुपए देकर लाख रुपए मांगते हैं। इतना अधिक ब्याज विश्व की कोई बैंक या लेनदार नहीं दे सकता। अब यह बताइए कि देवता लोग आपके कौन से ऋणी हैं जो 10 रुपए लेकर आपको लाखों दे? कोई कोई क्रोध में आकर कभी कभी गालियां भी देने लगता है कि कितनी बार दर्शन किया और चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं दिया। कहना है तो कहो कि हे मालिक, मैं आपकी सेवा में आया हूँ, आपकी सेवा की, अब आपकी जो इच्छा हो करो, अन्यथा वे तुम्हारे कर्जाई तो है नहीं जो इतना अधिक ब्याज दे। सबसे बड़ा दान क्या है? भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। भोजन देने के बाद जब भूख शांत हो जाती है, तभी हर वस्तु सुंदर दिखाई देती है। अगर 2-3 दिन का भूखा व्यक्ति है, उसे नोटों की गड्डी दो या सोने चांदी दो, तो वह पहला काम अपना पेट भरने की जुगत करेगा। पेट भरने के बाद ही उसे धन दौलत अच्छी लगेगी। भूखे व्यक्ति को रोटी का निवाला ही सर्वश्रेष्ठ है, न कि नोटों की गड्डी। पेट की भूख शांत होने के बाद ही अन्य वस्तुओं की भूख जागृत होती है। प्यास लगने पर तो सारी दुनिया ही नीरस नजर आने लगती है। प्यास से व्याकुल आदमी को सिर्फ एक ही चाह होती है, पानी, हाय पानी। पानी ही जीवन है। पानी न मिलने पर जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। तभी तो कहा गया है, जल ही जीवन है। Subscribe now for more latest video.